ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 5 सितंबर 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि जब तक हम पावन नहीं बने हैं तब तक बाप को याद करते रहेंगे, एक बाप को ही प्यार करेंगे। तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि जब तक हम पावन नहीं बने हैं तब तक बाप को याद करते रहेंगे, एक बाप को ही प्यार करेंगे। आज का प्रश्न, सयाने बच्चे समय को देखते हुए कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? सयाने बच्चे समय को देखते हुए कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? उत्तर, अंत में जब शरीर छूटे तो बस एक बाबा की ही याद रहे। अंत में जब शरीर छूटे तो बस एक बाबा की ही याद रहे और कुछ भी याद ना आए। अंत में जब शरीर छूटे तो बस एक बाबा की ही याद रहे और कुछ भी याद ना आए। ऐसा पुरुषार्थ सयाने बच्चे अभी से करते रहेंगे। ऐसा पुरुषार्थ सयाने बच्चे अभी से करते रहेंगे, क्योंकि कर्मातीत बनकर जाना है। क्योंकि कर्मातीत बनकर जाना है, इसके लिए इस पुरानी खाल से ममत्व निकालते जाओ। क्योंकि कर्मातीत बनकर जाना है, इसके लिए इस पुरानी खाल से ममत्व निकालते जाओ। बस हम जा रहे हैं बाबा के पास। बस हम जा रहे हैं बाबा के पास। सयाने बच्चे समय को देखते हुए कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? उत्तर, अंत में जब शरीर छूटे तो बस एक बाबा की ही याद रहे और कुछ भी याद ना आए। ऐसा पुरुषार्थ सयाने बच्चे अभी से करते रहेंगे, क्योंकि कर्मातीत बनकर जाना है। इसके लिए इस पुरानी खाल से ममत्व निकालते जाओ। बस हम जा रहे हैं बाबा के पास। आज का गीत है, ना वे हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकले। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं बेहद के बाप से, बाबा हम आपके बने हैं। अंत तक जब तक हम शांति धाम में पहुंचे, आपको याद करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं वे जल जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है और कोई उपाय नहीं। पतित पावन व श्री श्री 108 जगत गुरु एक को ही कहा जाता है। वही जगत का बाप, जगत का शिक्षक, जगत का गुरु है। वही जगत का बाप, जगत का शिक्षक, जगत का गुरु है। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप ही देते हैं। ये पतित दुनिया है, इसमें एक भी पावन होना असंभव है। पतित पावन बाप ही सर्व की सद्गति करते हैं। तुम भी उनके बच्चे बने हो। तुम सीख रहे हो कि जगत को पावन कैसे बनाए। शिव के आगे त्रिमूर्ति जरूर चाहिए,
यह भी लिखना है डीटी सावरेंटी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, सो भी अभी कल्प के संगम युग है। क्लियर लिखने बिगर मनुष्य कुछ समझ नहीं सकते। और दूसरी बात, सिर्फ बी के नाम जो पढ़ता है उसमें प्रजापिता अक्षर जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मा नाम भी बहुतों के है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखना है। तुम जानते हो, पत्थर जैसे विश्व को पावन पारस तो एक बाप ही बनाएंगे। इस समय एक भी पावन है नहीं, सब एक दो में लड़ते गालियां देते रहते। बाप के लिए भी कह देते हैं कछमछ अवतार। अवतार किसको कहा जाता है ये भी समझते नहीं। अवतार तो होता ही एक का है, वह भी अलौकिक रीति शरीर में प्रवेश कर विश्व को पावन बनाते हैं। और आत्माएं तो अपना अपना शरीर लेती, उनको अपना शरीर है नहीं, परंतु ज्ञान का सागर है तो ज्ञान कैसे देंगे? शरीर चाहिए ना। इन बातों को तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते। गृहस्थ व्यवहार में रह पवित्र बनना यह बहादुरी का काम है। महावीर अर्थात वीरता दिखाई। गृहस्थ व्यवहार में रह पवित्र बनना यह बहादुरी का काम है। महावीर अर्थात वीरता दिखाई। ये भी वीरता है जो काम सन्यासी नहीं कर सकते वे तुम कर सकते हो। बाप श्रीमत देते हैं तुम ऐसे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, तभी ऊंच पद पा सकेंगे। नहीं तो विश्व की बादशाही कैसे मिलेगी? ये है ही नर से नारायण बनने की पढ़ाई। ये पाठशाला है, बहुत पढ़ते हैं, इसीलिए लिखो ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अब यह तो बिल्कुल राइट अक्षर है। भारतवासी जानते हैं कि हम विश्व के मालिक थे, कल की बात है। अभी तक राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनते रहते हैं, कहीं तो फिर पतित मनुष्यों के भी बनाते हैं। द्वापर से लेकर तो है ही पतित मनुष्य। कहां शिव का, कहां देवताओं का मंदिर बनाना और कहां ये पतित मनुष्यों का। ये कोई देवता थोड़ी ही है। तो बाप समझाते हैं इन बातों पर ठीक रीति विचार सागर मंथन करना है। बाबा तो समझाते रहते हैं, दिन प्रतिदिन लिखत चेंज होती रहेगी। ऐसे नहीं पहले क्यों नहीं ऐसा बनाया, अब क्यों बनवा रहे हैं, पहले ऐसा क्यों नहीं बनवाया। ऐसे नहीं कहेंगे पहले क्यों नहीं मन मना भव का अर्थ ऐसे समझाया। अरे पहले ही थोड़ी ऐसी याद में ठहर सकेंगे। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो हर एक बात का रिस्पॉन्ड पूरी रीति से कर सकते हैं। बहुत थोड़े बच्चे हैं। तकदीर में उच्च पद नहीं है तो टीचर भी क्या करेंगे? टीचर तो पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। पढ़ना बच्चों का काम, समझना बच्चों का काम, वो तो स्टूडेंट को ही करना है ना। अब टीचर भी क्या करेंगे? ऐसे तो नहीं आशीर्वाद से ऊंच बना देंगे। अपने को देखना है हम कैसी सर्विस करते। विचार सागर मंथन चलना चाहिए। गीता का भगवान कौन, ये चित्र बहुत मुख्य है। अब भगवान है निराकार, वह ब्रह्मा के शरीर बिगड़ तो सुना ना सके। वह आते ही है ब्रह्मा के तन में संगम पर, नहीं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर काहे के लिए? काहे के लिए? बायोग्राफी चाहिए ना, कोई भी जानते नहीं। ब्रह्मा के लिए कहते हैं 100 भुजा वाले ब्रह्मा के पास जाओ, 1000 भुजा वाले के पास जाओ। अब इस पर भी एक कहानी बनी हुई है। अब प्रजापिता ब्रह्मा के इतने ढेर बच्चे हैं ना, अब यहां आते ही पवित्र बनने। जन्म जन्मांतर अपवित्र बनते आए हैं, अब पूरा पवित्र बनना है।
श्रीमत मिलती है, मामेकम याद करो। कोई कोई को तो अभी तक भी समझ में नहीं आता कि हम याद कैसे करें। अभी तक भी मूंझ पड़ते हैं। बाप का बनकर और विकर्मा जीत ना बने, पाप ना कटे, याद की यात्रा में ना रहे, तो वे क्या पद पाएंगे? बल सरेंडर है, परंतु उनसे क्या फायदा? सरेंडर है परंतु उससे क्या फायदा? सिर्फ सरेंडर हो जाने से सब कुछ हो जाएगा क्या? याद भी तो करना है। तो जब तक पुण्य आत्मा बन औरों को ना बनाए, तब तक मुझ पर पा नहीं सकते। जितना थोड़ा मुझे याद करेंगे, कम पद पाएंगे। डबल ताजदारी कैसे बनेंगे? फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देरी से आएंगे। ऐसे नहीं हमने सब कुछ सरेंडर कर दिया है इसीलिए हम डबल सरताज बनेंगे, नहीं। पहले दास दासियां बनते बनते फिर पिछाड़ी में थोड़ा मिल जाएगा। बहुतों को ये अहंकार रहता है, हम तो सरेंडर हूं, हम तो सरेंडर हूं, ये भी अहंकार है। अरे याद बिगड़ क्या बन सकेंगे? सिर्फ ये सरेंडर हूं का टाइटल ले लिया कि मैं सरेंडर हूं और याद में ही नहीं रहते, तो क्या बन सकेंगे? दास दासी बनने से तो साहूकार प्रजा बनना अच्छा है। अब दास दासी भी कोई श्री कृष्ण के साथ थोड़े ही झूला झूल सकेंगे। अब दास दासी भी थोड़े ही श्री कृष्ण के साथ झूल सकेंगी। ये बहुत समझने की बातें हैं, इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़े। थोड़े में खुश नहीं होना है। हम भी राजा बनेंगे ऐसे तो फिर ढेर राजाएं बन जाएं। बाप कहते पहली मुख्य बात है याद की यात्रा। जो अच्छी रीति याद में रहते हैं उनको खुशी रहती है। जो याद करते हैं उनको नेचुरल खुशी रहती है, और जो खुश नहीं रहते हैं वो समझ सकते हैं हम याद नहीं करते हैं। बाप समझाते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती। अब सत्युग में खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। अब यहां तो रोने लग पड़ते हैं। सत्युग की बातें ही भूल गए। वहां तो शरीर ऐसे छोड़ते हैं जैसे सर्प का मिसाल है ना, कि सर्प अपनी पुरानी खाल छोड़ देता है, नहीं कि उसे खुशी होती है, छोड़ देता है आसानी से। तुम जानते हो हम आत्मा है। अब ये तो पुराना शरीर अब छोड़ना ही है। सियाने बच्चे जो बाप की याद में रहते हैं वे तो कहते हैं बाप की याद में ही शरीर छोड़े, फिर जाकर बाप से मिले। कोई भी मनुष्य मात्र को ये पता ही नहीं है कि कैसे मिल सकते हैं। तुम बच्चों को रास्ता मिला है, अब पुरुषार्थ कर रहे हो, जीते जी मरे तो हो, परंतु जबकि आत्मा पवित्र भी बने ना, पवित्र बन फिर ये पुराना शरीर छोड़ जाना है। समझते हैं कहां कर्मातीत अवस्था हो जाए तो ये शरीर छूटे, परंतु कर्मातीत अवस्था होगी तो आप ही शरीर छूट जाएगा। बस हम बाबा के पास जाकर रहें। इस पुराने शरीर से जैसे नफरत आती है। अब सर्प को पुरानी खाल से नफरत होगी ना, होती होगी, तभी तो आसानी से छोड़ देता है। तुम्हारी नई खाल तैयार हो रही है, परंतु जब कर्मातीत अवस्था हो, पिछाड़ी को तुम्हारी ऐसी अवस्था होगी। बस अभी हम जा रहे हैं, लड़ाई की भी पूरी तैयारी होगी। विनाश का सारा मदार तुम्हारी कर्मातीत अवस्था पर है। अंत में कर्मातीत अवस्था को नंबरवार सब पहुंच जाएंगे, कितना फायदा है।
तुम विश्व के मालिक बनते तो कितना बाप को याद करना चाहिए। तुम देखेंगे कहीं ऐसे भी निकलेंगे जो बस उठते बैठते बाप को याद करते रहेंगे, ऐसे भी निकलेंगे। मौत सामने खड़ा है, अखबारों में ऐसा दिखाते हैं जैसे कि अभी अभी लड़ाई छिड़नी है, ऐसे दिखाते हैं जैसे अभी अभी लड़ाई छिड़ जाएगी। बड़ी लड़ाई छिड़ेगी तो बॉम्ब्स चल पड़ेंगे, देरी नहीं लगेगी। ये भूल जाओ कि देरी लगेगी, देरी नहीं लगेगी। सियाने बच्चे समझते हैं, बेसमझ जो है कुछ नहीं समझते, जरा भी धारणा नहीं होती। हाँ हाँ भल करते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं है, याद में ही नहीं रहते। जो देह अभिमान में रहते हैं ये दुनिया याद आती रहती है, वे क्या समझ सकेंगे। जो देह अभिमान में रहते हैं उनको ये दुनिया ही याद आती रहती है, वे क्या समझ सके। अब बाप कहते देही अभिमानी बनो, देह को भूल जाना है और पिछाड़ी में तुम बहुत कोशिश करने लग पड़ेंगे। अभी तुम समझते नहीं हो, पिछाड़ी में बहुत बहुत पछताएंगे। बाबा साक्षात्कार भी कराएंगे, ये पाप किए हैं, अब खाओ सजा। पद भी देखो, उस समय कितनी माना अंदर से होगा कि सजा भी मिल रही है, पद भी दिखाई दे रहा कि कुछ नहीं मिला। शुरू में भी ऐसे साक्षात्कार करते थे, पिछाड़ी में भी साक्षात्कार करेंगे। बाप कहते अपनी पत मत गवाओ, माने अपनी इज्जत मत गवाओ, पढ़ाई में लग जाने का पुरुषार्थ करो, अपने को आत्मा समझवा में कम याद करो, वही पतित पावन है। दुनिया में कोई पतित पावन है ही नहीं। और शिव भगवान हुआ, जबकि कहते हैं सर्व का सदगति दाता पतित पावन एक, तो उनको ही सब याद करते रहते हैं, परंतु जब अपने को आत्मा बिंदी समझे तब आपकी याद रहे। तुम जानते हो हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है, वे कभी विनाश होने का नहीं है। ये समझना कोई मासी का घर नहीं है, भूल जाते हैं, इसीलिए कोई को समझा ही नहीं सकते। अब देह अभिमान ने बिल्कुल सबको मार डाला है, अब ये मृत्युलोक बन पड़ा है, सब अकाले मरते रहते हैं। जैसे जानवर पक्षी आदि मर जाते वैसे मनुष्य भी मर जाते, फर्क कुछ नहीं। लक्ष्मी नारायण तो अमरलोक के मालिक है ना, अकाले मृत्यु वहां होती ही नहीं है, दुख ही नहीं। तो यहां तो दुख होते तो जाकर मरते हैं, अकाले मृत्यु आप पे ले आते हैं। थोड़ा सा भी दुख हुआ तो आप ही जाके मर जाते हैं, तो हो गई ना, अकाले मृत्यु खुद ही ले आते हैं। ये मंजिल बड़ी ऊंची है, कभी भी क्रिमिनल आई ना बने, इसमें मेहनत है। इतना ऊंच पद पाना कोई मासी का घर नहीं है, बहादुरी चाहिए, नहीं तो थोड़ी बात में ही डर जाते, थोड़ी सी बात होती है उसमें ही डर जाते। कोई बदमाश अंदर घुस आए, हाथ लगाए तो डंडा लगाकर भगा देना चाहिए। ये थोड़ा कि मैंने इसको आत्मा देखना है, ये करना है, नहीं उसको पानी पूनी पूछना है। ये सेंस, ये सब कुछ भी चाहिए ना कि किस समय क्या करना है। कहीं कहते नहीं 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 बेचारे, ऐसा नहीं, चेक करना है, ऑब्जर्व करना है, ये सारी चीजें कंडीशन ये देखनी होती है। इसीलिए कहते हैं ना बुद्धि हमेशा एकदम खुली हुई, एकदम साफ स्पष्ट होनी चाहिए कि एकदम तुरंत आपको मैसेज आ रहा है, समझ में आ रहा है कि ये कौन है। ऐसे नहीं कि कोई भी मूर्ख बना के चल जाए, कोई ऐसा कुछ करे, कोई बदमाश अंदर घुस आए, हाथ लगाए तो डंडा लगा कर भगा देना चाहिए। अब आपको बाबा ने कहा मारना नहीं है। कई ऐसे होते हैं, अब बुद्धि की तार बाबा से तो जुड़ी नहीं है, तो बाप की बात तो समझ में नहीं आएगी।
तो गलत जगह पर गलत चीज इस्तेमाल कर लेते हैं। जब किसी को कुछ समझाना होता, कुछ बताना होता तो अलग स्वरूप होता है। वैसे तो हर स्वरूप होना चाहिए ना, वैसे डरना नहीं है तो डंडा लगाकर भगा देने चाहिए। डरपोक थोड़े ही बनना है, डर गए, डरपोक थोड़े ही बनना है। शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई है ना, जो स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। नाम बाला है तो फिर ऐसी बहादुरी भी चाहिए। जब सर्वशक्तिवान बाप की याद में रहेंगे तब वह शक्ति प्रवेश करेगी, नहीं तो इंतजार ही करते रहेंगे कोई आए कोई आए कोई आए। जब सर्वशक्तिवान बाप की याद में रहेंगे तब वह शक्ति प्रवेश करेगी। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। इस योग अग्नि से विक्रम विनाश होंगे, फिर भी कर्माजीत राजा बन जाएंगे। मेहनत है याद की, जो करेगा सो पाएगा। कोई किसी की जगह नहीं कर सकता, जो करेगा सो पाएगा। दूसरे को भी सावधान करना है। याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होगा। पढ़ाई को यात्रा नहीं कहा जाता। ये तो देखो बाबा समझ दे रहे हैं, ये पढ़ाई है, इस समय समझाया जा रहा है, ये कोई योग नहीं है। योग से शक्ति लेनी है, तो पढ़ाई को यात्रा नहीं कहा जाता। वह है जिस्मानी यात्रा, यह है रूहानी यात्रा। सीधा शांति धाम अपने घर चले जाएंगे। बाप भी घर में रहते हैं, तो मुझे याद करते करते तुम घर पहुंच जाएंगे। तो यहां सबको पाठ बजाना है। ड्रामा तो अविनाशी चलता ही रहता है। बच्चों को समझाते रहते हैं कि एक तो बाप की याद में रहो और पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो, और जितनी सर्विस करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। 4 ही तो बातें हैं। बाप को याद करो, पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो, और जितनी सर्विस करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। कल्याणकारी जरूर बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, सदा याद रहे सर्वशक्तिमान बाप हमारे साथ है। इस स्मृति से शक्ति प्रवेश करेगी। सदा याद रहे सर्वशक्तिमान बाप हमारे साथ है। इस स्मृति से शक्ति प्रवेश करेगी, विक्रम भस्म होंगे। शिव शक्ति पांडव सेना नाम है तो बहादुरी दिखानी है। शिव शक्ति पांडव सेना नाम है तो बहादुरी दिखानी है, डरपोक नहीं बनना है। डरपोक नहीं बनना है। सदा याद रहे सर्वशक्तिमान बाप हमारे साथ है। इस स्मृति से शक्ति प्रवेश करेगी, विक्रम भस्म होंगे। शिव शक्ति पांडव सेना नाम है तो बहादुरी दिखानी है, डरपोक नहीं बनना है। दूसरा पॉइंट, जीते जी मरने के बाद यह अहंकार ना है कि मैं तो सरेंडर हूं। जीते जी मरने के बाद यह अहंकार ना है कि मैं तो सरेंडर हूं। सरेंडर हो, पुण्य आत्मा बन, औरों को बनाना है, इसमें ही फायदा है। सरेंडर हो, पुण्य आत्मा बन, औरों को बनाना है, इसमें ही फायदा है। मैं सरेंडर हूं, मैं सरेंडर हूं, इसका अहंकार नहीं रखना है। सरेंडर किस लिए हो? अब बताओ, हम कहते हैं हम सेवाधारी हैं और सेवा से ही प्यार ना हो, ये कैसा सेवाधारी है? आप कहते हो हम सरेंडर हैं और फिर भी देह अभिमान आ जाए, तो ये कैसा सरेंडर है?
तो ये सरेंडर होने का भी अहंकार नहीं होना चाहिए। सरेंडर हो किस लिए? पुण्य आत्मा बन, औरों को बनाना है, इसमें ही फायदा है, इसीलिए सरेंडर हुए हो। आज का वरदान, निर्विघ्न स्थिति द्वारा स्वयं के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले पास विद ऑनर भव। निर्विघ्न स्थिति द्वारा स्वयं के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले पास विद ऑनर भव। जो बच्चे बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति के अनुभवी हैं, उनका फाउंडेशन पक्का होने के कारण स्वयं भी शक्तिशाली रहते हैं और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाते हैं। फाउंडेशन मजबूत है। जो बच्चे बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति के अनुभवी हैं, निर्विघ्न स्थिति के अनुभवी हैं, उनका फाउंडेशन पक्का होने के कारण वो स्वयं भी शक्तिशाली रहते हैं और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाते हैं। बहुत काल की शक्तिशाली निर्विघ्न आत्मा अंत में भी निर्विघ्न बन पास विद ऑनर बन जाती है। देखो, विघ्न सबके पास आते हैं, पर अवस्था कैसी है, बात इस पर है। ऐसी कोई भी आत्मा नहीं है जिसके पास विघ्न ना आते हो, पर स्थिति कैसी है। और यह बहुत काल का अगर उसका अभ्यास होगा निर्विघ्न स्थिति में रहने का, तो वो अंत में निर्विघ्न बन पास विद ऑनर बन जाती है या फर्स्ट डिवीजन में आ जाती है। तो सदा यही लक्ष्य रहे कि बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव अवश्य करना है। ये नहीं कि कोई विघ्न आया घबरा गए, मेरे पास तो बहुत विघ्न आते हैं, बहुत विघ्न। आप बार बार यही दोहराते रहते हो कि सारे विघ्न जैसे आपके पास ही आते हैं। ऐसा तो नहीं है, सबके पास आते हैं। सब उसको कैसे फेस करते हैं ये उसकी अपनी स्थिति पर निर्भर करता है। तो हमें बनानी है निर्विघ्न स्थिति। तो बार बार निर्विघ्न स्थिति होगी तो अंत में निर्विघ्न बन पास विद ऑनर बन जाएंगे या फर्स्ट डिवीजन में आ जाएंगे। तो यही लक्ष्य रहे कि बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव अवश्य करना है। आज का स्लोगन, हर आत्मा के प्रति सदा उपकार। हर आत्मा के प्रति सदा उपकार अर्थात शुभकामना रखो, तो स्वतः दुआएं प्राप्त होंगी। हर आत्मा के प्रति सदा उपकार अर्थात शुभकामना रखो। सबके प्रति शुभकामना रखेंगे तो आत्माएं दुआएं देगी। हर एक आत्मा आपको दुआ देगी तो आपको ऑटोमेटिकली दुआ मिलेगी अगर आपके अंदर शुभकामना है। ये हर एक को अपनी वृत्ति में चेक करते रहना चाहिए कि मेरे अंदर सबके प्रति शुभकामना है या कोई द्वेष तो नहीं है, कोई ईर्ष्या, कोई घृणा, कोई ऐसा भाव तो नहीं है वृत्ति के अंदर, तो दुआएं नहीं मिलेंगी। तो हर आत्मा के प्रति सदा उपकार, उपकार अर्थात शुभकामना रखो तो स्वतः दुआएं प्राप्त होंगी। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। योग माना शांति की शक्ति। ये शांति की शक्ति बहुत सहज स्व को और दूसरों को परिवर्तन करती है। अगर आप शांत रहते हैं तो परिवर्तन आप बहुत आसानी से कर पाते हो। इससे व्यक्ति भी बदल जाएंगे तो प्रकृति भी बदल जाएगी। व्यक्ति भी बदल जाएंगे और प्रकृति भी बदल जाएगी। व्यक्तियों को तो मुख का कोर्स करा लेते हो, आत्माओं के साथ आप मुख का कोर्स करा लेते हो ना, लेकिन प्रकृति को बदलने के लिए क्या चाहिए? शांति की शक्ति अर्थात योग बल ही चाहिए। अब व्यक्तियों से तो आप बात करके उनके थॉट प्रोसेस को चेंज कर देते हो, प्रकृति को कैसे बदलोगे? तो उसके लिए है शांति की शक्ति। तो जितने आपके अंदर शांति की शक्ति होगी, माना जितना आपके पास योग बल होगा, उतना प्रकृति को तुरंत मैसेज पहुंचेगा। जैसे व्यक्ति से व्यक्ति को मैसेज कितनी आसानी से पहुंच जाता है, हम शब्दों से दे देते हैं। अब प्रकृति तो शब्द नहीं सुन सकती, उसे चाहिए शांति की शक्ति। ये योग बल है।
है ना वंडरफुल? विचार करना। ओम शांति।